हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज 28 अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट कहाँ विकसित किया गया है, कहाँ तैनात किया गया है। तो कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट तैनात किया गया है केरल में। सो आंसर है ऑप्शन ए। साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि केरल को ही मसालों का बाग कहा जाता है। केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। केरल का जो डांस है मोहिनी अट्टम है और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और देश की पहली एलएनजी जो बस सेवा शुरू की गई है ये केरल के कोच्चि में शुरू की गई है। साथ ही साथ जो ड्रग माफिया से निपटने के लिए केरल ने एक योद्धा आयु ऐप को विकसित किया है और केरल के मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एन राम को। ये भी याद करना है कि भारत की जो पहली सुपर फैब लैब बनी है ये केरल में बनी है। केरल के पर्यटन विभाग को UNWTO द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद करना है। और केरल ने एक अभियान शुरू किया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। उस अभियान का नाम था ब्रेक द चेन अभियान। और केरल में एक डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है और इस डिजिटल साक्षरता अभियान का नाम है मैं भी डिजिटल हूँ। ये केरल में लॉन्च किया गया है। केरल में वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया गया है। केरल में एक दरवाजा वितरण भी खोला गया है और जियो फेंसिंग शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं केरल की राजधानी की, तो तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो सबसे पहले मैं नेशनल पार्क की अगर बात करूं तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, अन्नामुदी नेशनल पार्क है, एर्नाकुलम नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें यानी वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मंगोलनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थातेकड़ बर्ड सेंचुरी है। याद रखना जो पेरियार नेशनल पार्क है ये जंगली हाथों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और जो मंगलवनम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और थातेकड़ भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को ब्रांडेड प्रीपेड जारी करने के लिए मंजूरी दी है। तो ये जो बैंक है ये है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए मंजूरी दी है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ घोष हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की गई है। तो धन्वंतरी नामक योजना शुरुआत की गई है असम राज्य में। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्यों की गई है? क्योंकि होम डिलीवरी के उद्देश्य से ये योजना शुरू किया गया है कोविड-19 के दौरान लोगों को सुविधा राहत पहुंचाने के लिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम में धन्वंतरी नामक योजना शुरू की गई है। अब बात कर लेते हैं असम की। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योगों को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। तो भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है और इसमें यह निर्णय लिया गया कि कोई भी बैंक का कर्मचारी है वो स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, मतलब हड़ताल नहीं करेगा और उनके मन के अनुसार अगर वो छुट्टी चाहते हैं तो उनको छुट्टी दी जाएगी, लेकिन आपको हड़ताल पे नहीं जाना है। तो ये भारत सरकार द्वारा कदम उठाया गया है जिन्होंने 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया गया है 27 अप्रैल को और इस बार का जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है उसका जो विषय था इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर।
इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय है। और 26 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस, और विश्व मलेरिया दिवस का जो थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। 11 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया गया। इस दिन ओडिशा राज्य का गठन हुआ था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 2 अप्रैल को, और इस बार का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है ये 13वां वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था, और इसका जो थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को, और इस बार का जो थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, और WHO ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिडवाइफ्स घोषित किया है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को, और इसका जो थीम था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। विश्व कला दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया 20 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। और इस बार का जो विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया इसका विषय था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत एंड साझा जिम्मेदारी। विश्व यकृत दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया है 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस भी मनाया गया 21 अप्रैल को, और सिविल सेवा दिवस पहली बार मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी विश्व पृथ्वी दिवस, इंटरनेशनल मदर डे ये मनाया गया 22 अप्रैल को, और इस बार का जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। याद रखना, पंचायती राज घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था राजस्थान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है IIITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला ने। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, और इसके जो डायरेक्टर हैं साजी गोपीनाथ जी हैं। और ये भी याद करना है कि IIT जो मुंबई है ये अभी अभी कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और सावधानी बरतने के लिए क्वारंटाइन नामक ऐप को विकसित किया था। IIT कानपुर ने कम लागत वाला वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया था। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए IIITM। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाबालिग द्वारा किए गए अपराधों को मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? तो अभी अभी ये देश है जो बना है, ये देश बना है इराक। इराक ने क्या किया है कि नाबालिगों द्वारा जो अपराध किए जाएंगे अब उनको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। मौत की सज़ा को इन्होंने समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मौत की सज़ा न देने के साथ नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की भी सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। मतलब उनको जो सज़ा दी जाएगी 10 साल से अधिक नहीं दी जाएगी, 10 साल से कम ही उनको सज़ा दी जाएगी, और मौत की सज़ा उन्हें नहीं दी जाएगी। ये कहा है इराक की सरकार ने, यानी इराक ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध को समाप्त कर दिया गया है। सऊदी अरबिया की बात करें तो कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदिया रियाल, एंड सऊदिया अरबिया के किंग है सलमान बिन अब्दुल्ला अल सऊद, ये वहाँ के राजा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनियों को RBI ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो म्यूचुअल फंड कंपनियों को RBI ने कुल 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में नासा के किस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपने 30 साल पूरे किए हैं? तो ये अभी अभी नासा के वो टेलीस्कोप जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उन्होंने अभी अभी
30 साल पूरे कर लिए हैं अंतरिक्ष में। इसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। चूंकि ये नासा का है तो नासा के क्या फैक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। नासा ने एक मिशन शुरू किया था, उसका नाम था सनराइज मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था तूफानों का अध्ययन करना और सौर प्रणाली के कार्य को समझना है। सनराइज का पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर एंड स्पेस एक्सपेरिमेंट। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। जाक्सा का पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रसिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है सुपार्को। सुपार्को का पूरा नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर एंड रिसर्च कमीशन। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फाउंडर है विक्रम साराभाई। फाउंडेशन हुआ था 1969 में। डायरेक्टर है के सिवान। हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है। तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चूंकि ये जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के बरेली में जानवरों का पहला डीएनए बैंक खोला गया है। और ये भी आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला हाथी अस्पताल खोला गया है ये मथुरा में खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो यूनिवर्सिटी खुल रही है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खुल रही है। भारत का पहला नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी खुल रहा है ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला हाथी जल चिकित्सालय खुला है मथुरा में। भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल ये खुल रहा है मेरठ में। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में जो यूपी का जो टॉप जिला था ये था चंदौली। और साथ ही साथ ये भी आपको याद करना है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए यूपी की सरकार ने टीम 11 का अंतर विभागीय समिति का गठन किया था। साथ ही साथ ये भी आपको याद करते चलना है कि यूपी का जो पहला गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र ये खुला है यूपी के महाराजगंज जिले में। सो इतने फैक्ट आपको याद करने हैं। और एक फैक्ट और बता देता हूँ कि यूपी में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यूपी का जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। सो आज का ये जो फैक्ट है बस इतना आप याद करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की पूर्व महिला कप्तान जिनका नाम है सना मीर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका नाम है सना मीर और ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये कप्तान रह चुकी थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ये हैं पाकिस्तान देश की। तो सो आंसर है ऑप्शन बी। पाकिस्तान की जो पूर्व महिला कप्तान जिनका नाम है सना मीर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की अब घोषणा कर दी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। याद रखना प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के जिनका नाम है इमरान खान, इनको जॉर्डन्स रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजी ने 2019 का मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी आप याद करते चलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में जाने माने स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। तो स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट का निधन हो गया, इनका नाम था रोनोजाय रानी राय और इन्हें रानी कहकर भी पुकारा जाता था। सो आंसर है ऑप्शन सी। रोनोजाय रानी राय का निधन हो गया जो कि स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट हैं। बात कर लेते हैं देवानंद कुंवर की। तो ये बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी निधन हो गया। उषा गांगुली जो थी ये जानी मानी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी शामिल किया गया था, यानी सम्मिलित किया गया था। और उषा गांगुली को पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माना जाता है।
बात करें तो आरवी भुसकुटे की, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका निधन हो गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटोरी ने नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।